बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान चम्मच और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एकदम कड़क अदरक वाली चाय, वो भी ढाबा या टपरी स्टाइल। इसका टेस्ट ऐसा होगा कि आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे, नॉर्मल घर वाली चाय भूल जाएंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, एक हरी इलायची और यहाँ पे मैंने लिया एक लौंग। सबसे पहले अदरक और इलायची को कूट लेंगे। लौंग को आपने नहीं कूटना, इसे साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो मैंने अदरक, इलायची और लौंग आपको बताया, ये 1 कप चाय के लिए। अगर आप 2 से 3 कप चाय बना रहे हैं तो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह अदरक और इलायची को कूटने के बाद इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक सॉस पैन, इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। अभी फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें अच्छे से बॉयल आने तक वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से बॉयल आ गया। अभी इसमें ऐड करेंगे चाय पत्ती। यहाँ पे मैं 2 टी बैग यूज कर रहा हूँ, आप इसकी जगह पे खुली पत्ती भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ अदरक, इलायची और लौंग। ये चाय आपकी सर्दी, जुकाम, गला खराब एकदम दूर कर देगी। अभी इसे हाई फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ढाबे वाली चाय में एक डिफरेंट ये है कि वो हाई फ्लेम पे चाय पकाते हैं। हाई फ्लेम पे चाय पकाने से ये अच्छे से बॉयल होती है और इसका फ्लेवर खुल के आता है। इसलिए आपने दूध ऐड करने के बाद लास्ट तक आपने हाई फ्लेम पे ही पकानी है चाय। नॉर्मली जो घरों में चाय बनती है, हम क्या करते हैं, 1 से 2 बॉयल आया और फ्लेम ऑफ कर दी, जिसकी वजह से चाय में कच्चापन, वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता। इसलिए आप कोई भी चाय बनाएं, अदरक वाली या नॉर्मल चाय, उसको कम से कम 8 से 10 मिनट जरूर पकाएं। अभी आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, जो हर ढाबे और टपरी में यूज किया जाता है चाय बनाने के टाइम पे, जिसकी वजह से चाय एकदम कड़क और जायका खुल के आता है। वो स्टेप ये है कि चाय को इस तरह अच्छे से फेंटना। ढाबे में जो चाय बनती है उसको हाई फ्लेम पे तब तक फेंटा जाता है जब तक चाय बन नहीं जाती। तो आपने भी इसे हाई फ्लेम पे पकाना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और इसे फेंटते जाना है बिल्कुल इस तरह। उसके बाद जो जायका निकल के आएगा ना, हर सिप पे आपको तारीफें ही मिलेंगी। यहाँ पे आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, मैंने शुगर अभी तक ऐड नहीं की। यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट लगातार फेंटते हुए पकाया, तो इसका पानी भी काफी हद तक ड्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच चीनी यूज कर रहा हूँ। शुगर ऐड करने के बाद इसे मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे, बिल्कुल इस तरह फेंटते हुए। ये चाय बनाने में आपको टोटल 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। आप इस तरह चाय बना के एक दफा जरूर ट्राई करें, नॉर्मल घर वाली चाय भूल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे मजीद 3 मिनट तक पकाया, तो पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया और हमारी चाय एकदम रेडी होगी। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी इसे कप में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस पे थोड़ा सा दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। चलिए इसे टेस्ट करके आपको बताते हैं कि चाय कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा जायका है कि आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको ढाबा स्टाइल अदरक वाली चाय की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।